नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ हो ना? खुश हो ना? आज हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने। तो सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज से हम आपको रामायण कथा सुनाएंगे। रामायण भारतीय संस्कृति का एक ऐतिहासिक सत्य है। ये एक महाकाव्य है। ये परम ज्ञानी ऋषि महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि माना जाता है, वे ब्रह्मा जी के आदेशानुसार देवर्षि नारद से सुनी राम कथा के आधार पर रामायण की रचना की थी। रामायण में कई भाग हैं, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड आदि। आज हम बालकांड से शुरू करते हैं रामायण कथा। तो चलो सबसे पहले हम राम जी को प्रणाम करें। तो सुनो बच्चों, क्षत्रियों के दो प्रधान कुल में एक था सूर्यवंश। सूर्यवंशी राजा सूर्य की पूजा करते थे। उनके पूर्व पुरुष सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु थे। इस वंश में अनेक महान पराक्रमी शासक जैसे हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु आदि हुए। राजा रघु एक यशस्वी शासक थे। उन्होंने सारी संपत्ति एक महायज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दी थी। रघु से रघुकुल चला। रघु की 11वीं पीढ़ी के बाद अज हुए। सूर्यवंशी राजाओं ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई थी। अयोध्या एक वैभवशाली राज्य था। अज के पुत्र राजा दशरथ उस समय अयोध्या के राजा थे। अयोध्या की गद्दी पर आसीन थे। वे बहुत एक महान शासक थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उनके कोई पुत्र संतान नहीं थे। इसीलिए राजा बहुत दुखी थे। एक दिन राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ के समक्ष अपने मन की पीड़ा व्यक्त की और उनसे कोई उपाय बताने का निवेदन किया। तो राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। महा धूमधाम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। ऋषि ऋष्यशृंग पुरोहित बने। जब यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ वेदी से एक अति सुंदर देवता प्रकट हुए और राजा दशरथ को खीर का प्रसाद का पात्र देते हुए कहा, राजन, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये प्रसाद अपनी रानियों को खिला देना। उस समय राक्षसराज रावण का आतंक चरम पर था। प्रजापति ब्रह्मा के वरदान के कारण रावण अत्यंत बलशाली हो गया था। वो ऋषि मुनियों, देव दानवों आदि के लिए आतंक का दूसरा नाम हो गया था। रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपना दुख दर्द बताया। तो ब्रह्मा जी ने देवों से कहा
कि उन्हें श्री विष्णु से मदद मांगनी चाहिए। तो सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे दुख निवारण के लिए निवेदन किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। महाराज दशरथ के बड़े पुत्र के रूप में वे स्वयं धरती पर अवतरित होंगे और उस दुष्ट रावण का नाश करेंगे। ये सुनकर तो देवगण प्रसन्न हो उठे। फिर वे सभी श्री विष्णु जी का अभिवादन कर अपने अपने लोक चले गए। अब देवगण उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब महाराज दशरथ के पुत्र उन्हें राक्षस राज रावण के आतंक से मुक्त करेंगे। इधर अग्निदेव से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके खीर लेकर राजा दशरथ रानियों के पास गए। कौशल्या को वो प्रसादी खीर दिया और कैकेयी पास में ही थी। कौशल्या और कैकेयी ने आपस में आधा आधा बांट लिया। वे दोनों इतने खुश हो गए थी कि सुमित्रा की बात ही भूल गई। जब वे दोनों ये प्रसादी खीर खाने ही वाले थी तब सुमित्रा दौड़ के आई और बोली, अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? ये क्या खा रही हो? तब कौशल्या और कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे अरे अरे, हम ये कैसी गलती करने जा रहे थे? सुमित्रा को देना ही भूल गया। आओ सुमित्रा आओ। ये कहकर दोनों ने स्नेहवश अपने अपने हिस्से से आधा आधा सुमित्रा को दे दिया और तीनों रानियां ये प्रसादी खीर खा ली। और समय आने पर उन तीनों रानियों से 4 कुमारों का जन्म हुआ। रानी कौशल्या ने 1, कैकेयी ने 1 तथा सुमित्रा ने 2 पुत्र का जन्म दिया। देवताओं ने खुशी से आकाश से पुष्प वर्षा की और माता कौशल्या ने भगवान श्री विष्णु जी का दर्शन किया। पूरे महल और नगर में धूमधाम से उत्सव मनाया गया तथा निर्धनों एवं असहाय लोगों को भरपूर दान दिया गया। राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ से परामर्श लेकर 4 राजकुमारों के नामकरण संस्कार किए। बड़े राजकुमार यानी कि कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया क्योंकि उन्हें देखकर प्रसन्नता और शांति का आभास होता था। द्वितीय कुमार भरत कैकेयी के पुत्र सबको पोषण और देखरेख का भाव देते थे, इसलिए उसका नाम भरत रखा गया। तृतीय लक्ष्मण शुभ लक्षणों तथा असाधारण योग्यताओं से युक्त थे और चतुर्थ का नाम शत्रुघ्न रखा गया यानी शत्रुओं का नाश करने वाले वीर। अब महल में चारों ओर बालकों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। शीघ्र ही कुमारों ने बोलना भी शुरू कर दिया। उनकी तुतलाती वाणी सुनकर सभी लोग मुग्ध हो जाते थे। चारों राजकुमार महल में सबकी आंखों के तारे थे। जब उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया तो उनके पैरों में बंधे घुंघरूओं की आवाज सुनकर सभी लोग मोहित हो जाते थे। ऐसे स्नेह और दुलार के बीच चारों राजकुमार पलने बढ़ने लगे। अब महाराज दशरथ प्रभु के आभारी थे, भगवान के आभारी थे जिनकी कृपा से उन्हें पिता बनने का अवसर मिला। अब राजा दशरथ अपनी रानियां और राजकुमारों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। समय बीतता गया और बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो बच्चों,
आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी बताएंगे। तो जाने से पहले फिर एक बार भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हैं और राम जी से आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। हे राम जी, हम पर कृपा करो ताकि हम अच्छे बच्चे बन सके और आपके भक्त बन सके, आपको समझ सके। तो बच्चों, अगले दिन फिर आएंगे। आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना। नमस्कार।